Now next we come on transformation of affirmative and negative sentences. An assertive sentence can be affirmative or negative. Assertive sentence हमने पढ़ा था अभी, affirmative भी हो सकता है या फिर negative भी हो सकता है. Affirmative means जब sentence positive में लिखा गया हो और negative means जब sentence negatively लिखा गया हो. While transforming an assertive sentence into a negative sentence, an antonym can be used along with a negative word so that the meaning remains the same. जब हम affirmative sentence को negative sentence में change करते हैं तो हम एंटोनिम का यूज़ भी कर सकते हैं नेगेटिव वर्ड के साथ ताकि उसका मीनिंग सेम रहे. लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस है ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. नेगेटिव में अगर हम इसे लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट अ वीक स्टूडेंट्स. हम बोल वही रहे हैं, अब भी मीनिंग उसका सेम है. ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज़ नॉट अ वीक स्टूडेंट. बस हमने उसका इंटेलिजेंट का एंटोनिम यहाँ यूज़ कर दिया, वीक. Now next is formation of negative sentences. Assertive into negative. हम assertive से जब negative sentence को जब negative में change करते हैं तो कैसे करते हैं. The negative word not is used in the case of the verbs have, has and had. जब sentence में verb have, has और had होता है तो हम negative में क्या use करते हैं, not का. Okay. Now you have to read all these sentences by yourself. Now next we come on interrogative into negative. जब हम interrogative sentence को negative में change करते हैं. In case of interrogative sentences, the negative word not comes after the subject and before the main verb. इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब हमें चेंज करना होता है नेगेटिव में तो हम नॉट का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले. And imperative into negative. In case of imperative sentences, do not or don't are used to change affirmative sentences into negative sentences. जब sentence imperative हो तो हम do not या don't का use करते हैं उसको negative में change करने के लिए. Now exercise D is, in the following sentences change the affirmative sentences into negative sentences and the negative sentences to the affirmative sentences. जो sentences आपको affirmative में दिए हुए हैं मीन्स पॉजिटिवली दिए हुए हैं उनको आपको नेगेटिव में चेंज करना है और जो नेगेटिव दिए हुए हैं उनको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है. फर्स्ट इज शी अटेंड्स द कॉलेज रेगुलरली. मीन्स ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है. अब हमें इसको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में. तो शी डज़ नॉट अटेंड्स द कॉलेज रेगुलरली. हमने डज़ नॉट का यूज़ कर दिया तो ये किस में चेंज हो गया, नेगेटिव में. वी हैव नो टाइम टू वेस्ट. अब ये किस में है, नेगेटिव में है तो हमें इसे अफर्मेटिव में चेंज करना है. तो क्या हो जाएगा, वी हैव टाइम टू वेस्ट. हमने इसमें से नो को रिमूव कर दिया. नेक्स्ट थर्ड इज अंकित विल अटेंड द पार्टी. तो ये किस में है, अफर्मेटिव में है, हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है. अंकित विल नॉट अटेंड द पार्टी. द मैन इज़ नॉट ऑनेस्ट इन हिज वर्क. नेगेटिव में है, अफर्मेटिव में चेंज करेंगे. द मैन इज़ ऑनेस्ट इन हिज वर्क. इसमें से हमने नॉट को रिमूव कर दिया. तो अफर्मेटिव में जब हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना होता है तो हम नॉट को ऐड कर देते हैं सेंटेंस में, और जब हमें नेगेटिव से एफर्मेटिव में जाना हो तो हम नॉट या डोंट को रिमूव कर देते हैं सेंटेंस में. लाइक दिस यू हैव टू डू दिस इन रेस्ट ऑफ द पार्ट्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम द असर्टिव सेंटेंसेस. अब आपको यहाँ असर्टिव सेंटेंस दिए हुए हैं जिनको आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है. मीन्स आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिनको आपको क्वेश्चन में चेंज करना है. दे हैव कम्प्लीटेड देयर वर्क. तो अब इसको क्वेश्चन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हैव दे कम्प्लीटेड देयर वर्क. मिसेस राव वेंट टू द मार्केट. डिड मिसेस राव वेंट टू द मार्केट. दे विल कम लेटर. विल दे कम लेटर. रेखा इज़ अ सिंगर. इज़ रेखा अ सिंगर. मिस्टर राम taught us English. Did Mr. Ram teach us English? I like cricket. Do you like cricket? We should obey our elders. Should we obey our elders? Akshita cooks quite well. Does Akshita cooks quite well? हमने इन सब सेंटेंसेस को किस में चेंज कर दिया, क्वेश्चन में. Now next is write the question tags for the given assertive sentences. अब हमें इनमें
क्वेश्चन टैग्स को ऐड करना है. सुरेखा इज़ कमिंग विद अस फॉर द पार्टी. तो अब हम इसमें क्वेश्चन टैग कैसे करेंगे, क्वेश्चन टैग कैसे अटैच करेंगे. सुरेखा इज़ कमिंग विद अस फॉर द पार्टी इज़ नॉट शी. सुरेखा हमारे साथ पार्टी में आ रही है. इज़ नॉट शी आ रही है या नहीं. तो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन टैग. दे टुक अ कार लोन फ्रॉम द बैंक. डिड नॉट दे. हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, डिड नॉट दे. यू डू नॉट लिव नियर आवर शॉप. डू यू. तुम हमारी शॉप के पास नहीं रहते या तुम रहते हो. तो हमने यहाँ पे डू यू क्वेश्चन टैग ऐड कर दिया. रमेश हैज़ फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट. रमेश हैज़ फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट हैज़ नॉट ही. रमेश ने अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया या नहीं किया. कपिल रन्स अ डिपार्टमेंटल स्टोर. कपिल रन्स अ डिपार्टमेंटल स्टोर डज नॉट ही. रेखा रिजाइन फ्रॉम द स्कूल एंड स्टार्टेड हर ओन कोचिंग क्लासेस. डिड नॉट शी. उसने स्कूल छोड़कर अपनी नई क्लासेस स्टार्ट कर ली या नहीं. Like this we add short questions to these statements, so they are called question tags. Exercise G is change the following declarative sentences into exclamatory sentences. अब आपको इन यहाँ पे कुछ declarative sentences दिए हुए हैं, उनको हमें exclamatory sentences में change करना है. Like first is Anju is presenting the show very well. तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, वेल डन अंजू रिप्रेजेंटेड द शो वेरी वेल. हमने स्टार्टिंग में क्या ऐड कर दिया, वेल डन. जो हमारी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं उन वर्ड्स को ऐड करके हमने उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. माई फादर हैज़ अ डिज़ाइनर वॉच. माई फादर हैज़ अ डिज़ाइंड वॉच. यू आर लेट फॉर द ट्रेनिंग सेशन. ओह यू आर लेट फॉर द ट्रेनिंग सेशन. दैट वॉज अ ग्रेट मोमेंट. वॉट अ ग्रेट मोमेंट दैट वॉज. अब हम यहाँ पे इसी तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का यूज़ करके जो हमारी फीलिंग्स बताते हैं उस तरह से सेंटेंस को बना के हम ऐसे ही इनको एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर देंगे. यू हैव टू रीड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स बाय योर सेल्फ.